इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप सभी जुड़े हुए हैं। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अमित तेवतिया। जी बिल्कुल, कार्यक्रम में बात होने वाली एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो विषय जो है किसी ने खेतों में लगा लिया या कुछ लोग लगाने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि कार्यक्रम किसान की बात में जहां हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है कि भाई क्या कुछ बातचीत होगी, जैसा अभी आरती ने कहा कि हम किसानों के हित की बात, उनके आर्थिक स्तर को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और वैज्ञानिकों की सोच के द्वारा किस प्रकार से किसान अच्छी जो तकनीक है उसका इस्तेमाल करे, कृषि यंत्रों का प्रयोग करे, किस्मों का प्रयोग करे और उचित लाभ उसको मिलता रहे, यही कोशिश होती है कार्यक्रम किसान की बात की। मित्रों, आज बात रहेगी हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीकें। यानी कि हम सब जानते हैं कि प्याज जो है साधारणतः हम पूरे वर्ष भर खाते हैं, घरों में इस्तेमाल होता है रसोई में। वहीं जो हरी प्याज है, इसका उत्पादन यदि हमारे किसान भाई समय से करें और उसको बाजार में पहुंचाएं तो कहीं ना कहीं लाभ अधिक होगा। इसी विचार को लेकर के डॉक्टर सबीना इस्लाम आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हो गई हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है डॉक्टर साहब। नमस्कार। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे ये जो कार्यक्रम किसान की बात होता है, ये फोन इन कार्यक्रम होता है, क्योंकि हम चाहते हैं और जानते हैं कि हमारे श्रोता जब हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो उनकी जो ज़मीनी हकीकत में जो कहीं ना कहीं उनको तकलीफें हो रही हैं, परेशानी हो रही है खेती के बारे में, तो वो उसका समाधान ढूंढते हैं और यहाँ पर सीधे जुड़कर वो एक्सपर्ट से, हमारे विशेषज्ञ से उस चीज़ का समाधान पा सकते हैं। तो आप फ़ोन नंबर नोट करें और दिल्ली का STD कोड है सबसे पहले 011, इसके बाद आप डायल करें 23421081। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और आज जो हम विषय लाए हैं, हरी प्याज के उत्पादन की उन्नत तकनीकें और बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो भी इससे जुड़ी हुई हैं, सारे विषयों पे आज बात होगी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं डॉक्टर साहिबा से कि क्या कुछ उन्नत तकनीकें हैं हरी प्याज के अंदर। जी बिल्कुल आरती, जहां हमारे सभी श्रोता सुन रहे हैं और तैयार हैं कि भाई उनके भी विचार हम सुनेंगे, अपना कोई प्रश्न वो पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। लेकिन मन में पहला ही प्रश्न ये आ रहा होगा कि हमने कहा कि हम वर्ष भर प्याज का इस्तेमाल करते ही हैं रसोई में, साधारण प्याज से, लेकिन जब हरी प्याज आ जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे ऐसे भी श्रोता होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से इनकी खेती में तो कहीं अंतर नहीं है। इसी पर विस्तार से चर्चा होगी। तो डॉक्टर सबीना इस्लाम, सबसे पहले तो हम अंतर ही इसमें जानना चाहेंगे कि क्या अंतर है प्याज में और हरी प्याज में। देखिए, जो अभी हम सभी लोग जानते हैं कि प्याज हमें वर्ष भर खाते ही है हम। तो इस दौरान जो है, जैसे अभी हमारा ऑटम शुरुआत हो रही है, जो भी हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो रही है, अभी नवरात्रि से शुरू होगा, उसके बाद दशहरा आएगी, दिवाली आएगी। इस समय आप देखेंगे बाजार में काफ़ी मात्रा में हरी प्याज, हरी लहसुन आती है और उसकी मांग भी ठीक ठाक होती है। आजकल जैसे हमारे जो नए जनरेशन है और हम लोग भी, जो हमारी जो नॉलेज मिल रही है, जो हमें पता चल रहा है कि हमें पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तरह तरह पत्तेदार सब्जी हमारा खाने में शामिल करें। तो इसमें जो अभी आपने पूछा है हरी प्याज और प्याज में क्या अंतर है, देखिए जो प्याज होता है जो हम खाते हैं, उसको हम स्टोर करते, भंडारण करते, सालों भर खाते हैं, और ज़्यादातर हम जो हमारे इंडिया में होता है रबी सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि अब नवंबर से लेकर मई तक, और उसके नीचे गांठ बन जाती है, उसके ऊपर के पत्ते हिस्से सूख जाती है और उसी को हम खाते हैं। बट ये जो हरी प्याज है, इसमें हम सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारा जो खाते थे थोड़ा सा गांठ भी बनता था, तो कोई किसान भाई या जो भी कंज्यूमर्स भी है, ग्राहक है, वो चाहते बिल्कुल ना गांठ बने। तो हरी प्याज है जिसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते होगा। तो पहले होता था जो हमारी प्याज की जो किस्में हैं, उसी को थोड़ा सा पहले लगाया दिया जाता था खरीफ सीजन में, या थोड़ा लेट खरीफ में लगाते, ताकि उसका जो आसपास की तापमान होती है तो वो पत्ते बढ़ने के लिए अनुकूल होती थी। तो वो जो प्याज की किस्म है उसी को लगाया जाता था। बट आजकल हमारे पास और भी उन्नत किस्में हैं, जैसे हमारे संस्थान से विकसित है पूसा सौम्या, जो सिर्फ आप हरे पत्ते के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप सालों भर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हरी प्याज है, इसमें हम सिर्फ पत्ते खाते हैं। जो आमतौर पे प्याज की किस्में होते हैं उसी को भी लगा सकते हैं, बट बेहतर ये होगा जो हमारे पत्ते के लिए खाने की जो किस्में हैं, जैसे एलियम फिस्टुलसम की स्पीशीज़ है पूसा सौम्या, उसको आप यूज़ कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहिबा, आपने ये बताया डॉक्टर साहिबा कि हरी प्याज में क्या चीज़ें हैं, आपने ये चीज़ें बताई कि किस तरह से अंतर भी है। अगर इस समय का अभी देखा जाए तो क्या सिचुएशन में है, क्या ये खेतों में लगने वाली है या लोग लगा चुके हैं, क्या सही समय होगा इसको लगाने का? देखिए, जैसे मैंने अभी बात किया है, जो हरी प्याज इसकी जो डिमांड हमारा होता है, मोस्टली हम जो होता है विंटर सीजन में पत्तेदार सब्जी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो अभी आप बाजार में देखेंगे इसकी जो मांग है अक्टूबर से लेके ये जो हरी प्याज आती है फरवरी तक चलती है। फरवरी के बाद थोड़ा सा हमारा जो उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में है गर्मी होती है, तो उस टाइम उसके मांग उतनी नहीं हो पाती है, गर्मी में हम उतना पसंद नहीं करते। तो ये जो है अभी जो किसान भाई है जो खरीफ प्याज उगाते हैं, इन लोग क्या करते हैं, कोई खरीफ प्याज के साथ साथ जो प्याज गांठ नहीं बन रहा उसको एज ए हरी प्याज बेच सकते हैं। बट कुछ कुछ किसान भाई है जो सिर्फ हरी प्याज उगाने के लिए भी कर रहा है, तो अभी तो लगाने का बिल्कुल आइडियल टाइम है। तो अभी आप चाहे तो डायरेक्ट नर्सरी उसको उगाइए, फिर जो अच्छी किस्में हैं उसको चयन कीजिए और उसको बीज बुआई कर दीजिए ताकि ट्रांसप्लांटिंग करें। और अगर आपको लगता है आपका खेत अच्छी है, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होता है, क्योंकि मौसम को देखते हुए आजकल काफ़ी बारिश हो रही है, तो अगर आपके पास रीच बनाने का प्रबंध है कि थोड़ा सा आप 10 से 11 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे मशीन के द्वारा, तो आप सीधे खेत में डायरेक्ट प्लांटिंग भी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि हरी प्याज और साथ ही ये जो लाल प्याज होती है, क्या इसके बीज एक ही होते हैं, बस समय का हमें ध्यान रखना होता है? देखिए, जो अभी हमने चर्चा की है, जो हम पहले क्या करते थे, जो भी प्याज की किस्में हैं उसको थोड़ा पहले लगा देते थे और उसको पत्ते होती थी, मगर कोई कोई किस्में ऐसे होती थी जिसका गर्मी में पत्ते बढ़ते भी नहीं थे, उतना अच्छे से नहीं होता, क्योंकि हरी प्याज में तभी आपको फायदा होगा जब आपको जो किस्में आपने लगा उसमें काफी पत्ते हो। अभी पुराने जो किस्में हैं, जो भी प्याज की किस्में हैं, कुछ कुछ होता है गर्मी में पत्ते पैदा नहीं करते उतना, बट जैसे अभी हमने बात किया दूसरा एक अलग से स्पीशीज है जो प्याज से, जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे साइंटिफिकली देखते हैं प्याज को जो बोटेनिकली हम कहते हैं एलियम सेपा, और उसके साथ मिली जुली और भी 1000 से अधिक स्पीशीज है, कुछ कुछ तो एक जैसे ही है। तो ये जो एलियम स्पीशीज है उसमें से एक है एलियम फिस्टुलोसम, जो जापान, कोरिया वहाँ पे बहुत अच्छे से खाया जाता है। उसका जो नीचे का हिस्सा होता है गांठ नहीं बनता है, सफेद रंग का होता है, तो वो खाया जाता है। तो ये जो हरी प्याज है उसके लिए पूसा सौम्या जो है वो सबसे अच्छी किस्में होगी, बजाय कि आप जो ज्यादा आमतौर से प्याज की किस्में ले लें। डॉक्टर साहब जो बात करें समय की कि अच्छा समय चल रहा है, हम जो है प्याज लगा सकते हैं इस समय, हरी प्याज जो हमारे किसान भाई बहन लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, उनका जो खेत है वो कैसा होना चाहिए जिसमें उन्हें उत्पादन अच्छा मिल सके? देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अभी हम मौसम में देख रहे हैं काफी बारिश हो रही है, खासतौर से जो हमारे उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र के दिल्ली के आसपास इलाके में, तो अभी आप ऐसे खेत चुनिए जिसमें पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी इकट्ठा होना प्याज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आपकी जमीन आपको लगता है कि पानी की इकट्ठा होने का संभावना है, तो कोशिश कीजिए जैसे मौसम सुधरता है तो थोड़ा सा लेबलिंग करा लीजिए ताकि एक तरफ से ढलान बन जाए ताकि पानी इकट्ठा ना हो। थोड़ा सा इसके लिए फर्टाइल सैंडी लोम सॉइल, जो मतलब बालू और दोमट मिट्टी होती है और थोड़ा सा उसमें उर्वरक हो, वो अच्छा होता है, क्योंकि प्याज का जो जाड़ है वो ऊपर ऊपर की रहता है, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती है। तो इसीलिए आप ऐसे खेत चुनिए जिसमें पानी इकट्ठा ना हो, मिट्टी फर्टाइल हो, बहुत ज़्यादा आपको सलाइन भी ना हो, तो ये खेत आपके लिए अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहिबा। और डॉक्टर साहिबा, जैसे कि हमने कहा आपको कि ये एक कॉलर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, तो एक कॉलर जुड़े हैं, जान लेते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी पूछिए राकेश जी अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा 2 प्रश्न है। पहले तो ये है कि हिमाचल में हरी प्याज की खेती कर सकते हैं, अगर मिट्टी मजबूत नहीं होती तो क्या गमले में हरी प्याज की लगा सकते हैं? ये 2 प्रश्न। जी बहुत अच्छे सवाल है। देखिए, जो अभी हमने बात की, जो भी प्याज वर्गीय फसल है वो ठंड के इलाके में बहुत अच्छा है। और अभी जो किस्म की मैं खास तौर से चर्चा कर रही हूँ, पूसा सौम्या, इसका क्या है, गमले के लिए तो बहुत आइडियल है, क्योंकि इसका सालों भर ये हरा रहता है। जैसे प्याज होता है आपका अप्रैल मई के बाद पत्ते सूख जाता है, तो पत्ते आपको अगर खाने का शौक भी होगा तभी नहीं मिलेगा। बट ये जो पूसा सौम्या है ये आपको सालों भर हरी प्याज मिल सकता है, तो गमले के लिए तो आइडियल है। और इसका और एक खास बात है, जैसे अभी ये पेरिनियल है, मतलब अगर आपने एक बार लगा दिए तो सालों भर चलता रहेगा। आप ये गमले के लिए भी सूटेबल है। अभी आप इसका पौध मिल जाएगा, सीड भी मिल जाएगा,
तो सीड उगा के लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको घर में लगाना है तो थोड़ी की मात्रा में चाहिए होगा तो आप हमारे संस्थान पे आइएगा, हम आपको देने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने गमले में भी लगा सकें। जी, और डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या वो पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ जी, मैं सुनील बोल रहा था जी, झारखंड से। जी सुनील जी, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा प्रश्न ये था मैडम जी कि मैंने गर्मी में प्याज तैयार कर चुका हूँ। हरी प्याज? गर्मी में प्याज तैयार कर चुका हूँ जी। वो बहुत सारे सड़ रहे हैं, इसको बचाव के लिए कुछ रास्ता बताइए। जी देखिए, अभी आपके वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है? बहुत ज्यादा सड़ रहे हैं। तो प्याज के साथ ये है, हमारा जो देश में होता है लगभग जो उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र में होता है, ये शॉर्ट डे या इंटरमीडिएट डे टाइप की ऑनियन होती है, प्याज होती है। ये क्या होता है, वो जल्दी पक जाता है। जैसे आप देखेंगे इसका गांठ बनने का टाइम होता है लगभग जनवरी आखिरी या फरवरी से इसका नीचे से गांठ बनना शुरू होती है, और अप्रैल मई में गर्मी होता है, 2 महीने के अंदर उसको पक जाती है। तो इसका जो है स्टोरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। एक तो अभी आपने ऑलरेडी हार्वेस्ट कर चुके, तो हम कुछ आपको नहीं बता सकते। नहीं तो हम ये कहते हैं जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे थे उस टाइम ऐसे आप उखाड़िए जब पूरा पत्ते ऊपर से सूख जाए। अगर किसी पौधे का पत्ता नहीं सूखा तो नीचे से 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के ऊपर से काट दीजिए, उसको अच्छा से सुखाइए ताकि इसके ऊपर का जो ओपनिंग है जहाँ से पानी का आदान प्रदान होती है वो बंद हो जाए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होगा। तो अभी जैसे अभी आपके पास है, मैं सोच सकती हूँ कि आपने बहुत अच्छा से काम किया, तो अब इसमें वेंटिलेशन की बहुत आवश्यकता होगा। आप कोशिश कीजिएगा, आपके पास लकड़ी या बम्बू का कुछ होगा तो उसको नीचे से ऐसे रैक टाइप का बना लीजिएगा और उसके ऊपर प्याज को फैला के रखिएगा। बट मौसम को देखते हुए तो मैं कहूँगी काफ़ी मात्रा में सड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, लगातार कॉल्स आ रही है हमारे पास, एक कॉलर और ले लेते हैं, उसके बाद और भी जानकारी जो हमारे श्रोताओं तक हमें पहुँचानी है। फिलहाल जानते हैं इस कॉलर को। हेलो नमस्कार जी। जी सर नमस्कार, नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं चाहता हूँ किचन गार्डन में गमलों में क्या हम प्याज लगा सकते हैं? उसको लगाने के लिए क्या हम घर की प्याज का बीज कैसे निकलेगा, इसी से कर सकते हैं, या लहसुन को भी जो हम लाते हैं उसी को लगा सकते हैं, इससे हो जाएगा हरा प्याज? जो क्योंकि हरे प्याज की पत्ती है, इसकी अपनी खाई इस्तेमाल होती है। जी देखिए, हरे प्याज का तो बहुत इस्तेमाल होती है। जैसे हमारा चाइनीज फूड है, मंचूरियन है, आजकल तो सभी लोग पसंद करते हैं। चाउमीन हो गया, इसमें तो हरी प्याज ही यूज़ होती है। तो हरी प्याज के जैसे पहले अभी हमने चर्चा की है, जो प्याज होता है अगर आप उसको हरी प्याज की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो अभी आपको उसको बीज खरीदना पड़ेगा, फिर उसको नर्सरी करके लगाना पड़ेगा। पर जो दूसरी किस्म जो मैंने बताई थी पूसा सोमिया, तो अगर आप अपने घर के लिए लगाना चाह रहे हैं, इसका जो पत्ते होता है, जो हरी प्याज होता है, जो प्याज से बनती है उससे काफ़ी मुलायम है, सॉफ्ट भी है और माइल्ड फ्लेवर भी है। तो ये पूसा सौम्य का है, इसका नीचे से भी डंठल बनती है। अगर आप उसको उठा के लगा रहे, जैसा हम अभी आप किचन गार्डन की बात करें तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अभी हमारा संस्थान में जैसे मैं प्याज पे काम कर रही हूँ, घर के लिए थोड़ा बहुत चाहिए होगा तो अभी आप कभी भी दिल्ली आ जाइए हमारे ऑफिस में, पहले से आप इन्फॉर्म करके आइएगा कि हम लेना है। तो अभी हमारे साथ भी जो भी साथी काम कर रहे हैं, हम उनको बोल देंगे कि हाँ इनको 10-15 पौधे चाहिए घर के लगाने के लिए, तो आपको बिल्कुल बनी बनी पौधे मिल जाएगी। तो अभी आप अपने गमले में लगा दीजिए और उसको देखभाल करते रहिए, बहुत आसानी से उग जाती है। जो प्याज होता है उसमें कीट पतंग और जो बीमारी ज़्यादा होती है, जो हमारी पूसा सौम्य है इसमें कीट और बीमारी भी काफ़ी कम होती है। तो घर में अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा है कि आपको परमानेंटली सालों भर चलेगा। घर के लिए आपको थोड़ा बहुत चाहिए होगा तो वो भी आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, और साथियों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और जान ही रहे हैं कि आज बात हो रही है कि हरी प्याज के उत्पादन की जो उन्नत तकनीकें हैं क्या क्या हैं, किस तरीके से आप अपनी हरी प्याज को अपने खेतों में और साथ ही साथ गमलों में भी किस तरह से लगा सकते हैं। इस पे और भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की
मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीक, इस विषय पे बात हो रही है। साथ जुड़ी हुई डॉक्टर सबीना इस्लाम। लेकिन कार्यक्रम किसान की बात में सिर्फ एक ही विषय आप तक पहुंचाने की ये जिम्मेदारी हम नहीं निभाते, इससे ज़्यादा जिम्मेदारी हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम पहुंचाना चाहते हैं आप तक हर एक बात जो आपके लिए कहीं ना कहीं और आपकी खेती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको बता दें कि आज और कल एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है पारिजात हॉल, ग्राउंड फ्लोर, नास कॉम्प्लेक्स में, पूसा, नई दिल्ली के अंदर। और किस विषय पे ये भी आपको बता देते हैं। ये एक नेशनल लेवल कंसल्टेशन मीटिंग हो रही है, जो कि ड्राफ्ट नेशनल टेक्निकल गाइडेंस के ऊपर है। और इसका जो मेन मुद्दा जो है इसको करने का, वो है कि किस तरह से जल संरक्षण किया जाए, या इसे हम कह सकते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट किया जाए। और ये जो चीज़ है इसको इन्होंने नाम दिया रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, जिसको इन शॉर्ट हम कहते हैं रिवॉर्ड। बिल्कुल, यानी कि आरती हम कह सकते हैं कि कृषि के लिए लचीलेपन के माध्यम से अभिनव विकास के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों का पुनरुद्धार, यानी कि रिवार्ड। अब हम जानते हैं कि जो हमारे भाई बहन हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहीं जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, प्रकृति के लिए, पशुओं के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्रों की, तो हम उसको किस प्रकार से बढ़ावा दे सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जब प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है तो हमें अधिकार नहीं है कि हम इसे कम करें। ये बना रहना चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमें, हमारे बाद हमारे जितनी भी आगे पीढ़ियां हैं उनके लिए वो सब इसका उपभोग करें। तो निश्चित रूप से जो जल ग्रहण क्षेत्र है उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। हमारे किसान भाई बहन किस प्रकार छोटे छोटे तालाब बना करके जल क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। आज हम देख रहे हैं बारिश पड़ रही है, चारों ओर बाढ़ ही है, लेकिन वो पानी सब जा कहाँ रहा है? वो भाई नदियों के द्वारा, या तो बाढ़ कृषि क्षेत्रों में या समुद्र में जाया जाए। तो यदि हम उसको अपने आसपास रखें, संग्रहण करें, तो निश्चित रूप से उसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, छोटे स्तर पे देखें तो वाटर कंजप्शन जो है उसको थोड़ा सा हमें यूटिलाइज करने की और उसको थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है। और कहीं अगर एक बड़े स्तर पर देखें तो जल संरक्षण से जो हमारा कृषि के जो प्रोडक्शन है उस पे, उत्पादन पे कितना अच्छा फर्क पड़ सकता है अगर हम जल को किसी भी तरह से संरक्षित कर लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ तो डॉक्टर सबीना इस्लाम हैं। अगर हम बात करें वैज्ञानिक सोच की, तो डॉक्टर साहब किस प्रकार से हम देखते हैं कि आप किस प्रकार हमारे किसान भाई बहनों को सलाह देंगे कि हम जल संरक्षण के क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हमारा बारिश हो रहा है तो जल हमारे लिए एक तरह से मुसीबत ही हो गया है। ऐसा हम बुरा नहीं सोचिएगा, पर जैसे हम किसी का खेती का काम करना चाह रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात कर सकती हूँ कि जैसे अभी हमें प्याज लगाना है खेत में, इतनी बारिश के कारण हम लगा नहीं पा रहे हैं। और ये जो पानी अब मिट्टी में गिर रहा है और वो नीचे बह के हमारी जो ड्रेनेज लाइन है उससे बह के जाके समुद्र में बर्बाद हो रही है। और यही जो हम काम करते हैं मार्च अप्रैल मई में, इतनी गर्मी होती है, चारों तरफ से पानी की हाहाकार पड़ जाती है, पानी बिल्कुल मिलती नहीं है। अगर हम जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये किसान भाई तो हमसे इससे कई गुना ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो इतनी बारिश हो रहा है, अगर हम कोशिश करें ये पानी को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए जैसे कहते हैं, तो उसमें हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, हमारा दुनिया में पानी की तो कमी नहीं है। जैसे हम देखेंगे मोर देन 78% हमारा वाटर है, बट वो आपका नमक वाला पानी है,
खराब पानी है, समुद्र की पानी, वो हम काम में नहीं ले सकते। ये जो पोर्टेबल वाटर है, अच्छी गुणवत्ता वाली पानी जो हमारा आसमान से कुदरत से मिल रही है, इसको अगर हम संरक्षण करें, छोटे छोटे तालाब बना के नीचे से पॉलीथीन लाइनिंग बिछा के जी। और ये होना चाहिए सामूहिक प्रयास, ये नहीं है कि मैंने कर लिया और उसने नहीं किया। अगर आप सामूहिक प्रयास करेंगे अपना गांव में, एक थोड़ा सा जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा जमीन नीचे है, उधर आप जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे खोद के नीचे से पॉलीथीन बिछा के थोड़ा सा बड़ा मात्रा में आप कर सकते हैं। और इसी पानी को जैसे अभी आपका अगला क्रॉप होगा, जब पानी बारिश खत्म हो जाएगी तब आपको आराम से उसको इरिगेट कर सकते हो और उसमें आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और देखिए डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल एकदम सटीक बातें बताई। और अमित कहीं ना कहीं अब देखें, अगर इस पे जो गांव के स्तर पर भी हम बात करें, जैसे कि करना चाहिए, एफपीओ की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि एक जो समूह बन के एक साथ मिलकर अगर कदम उठाता है तो एक गाँव में, एक गांव से दूसरे गांव में कई जगह पर वो जैसे तालाब ही बनाना हो गया या वाटर कंजर्वेशन के जो जितने सारे भी सोर्सेस हैं उसको बनाना हो गया, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। एफर्ट जो होते हैं सामूहिक तौर पर वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, टीम वर्क जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफलता की ओर अग्रसर करता है, कम समय में कम मेहनत में, यही बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। देखिए अभी जल संरक्षण की बात आ रही है, अभी मेरा दिमाग में याद आया जो हमारे राजस्थान की एरिया है, जयपुर एरिया, जो हम पहले कहते थे कि हाँ बहुत सूखा सूखा सा है, अब कभी उधर जाइएगा तो आपको कहने को मिलेगा को उसको तो मिनी इजरायली कहते हैं। जैसे इजराइल फेमस है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, तो जयपुर साइड के जो भी किसान भाई आसपास के, उन्होंने सारे इकट्ठा होकर वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन किए, वाटर हार्वेस्टिंग, छोटे छोटे तालाब बना लिए और सारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की तरफ चले गए और उनको इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। जी। और लोकल लेवल पे भी देखें अगर अमी जी, तो कहीं ना कहीं जो लोकल पंचायत है, वो पंचायत जो होती है गांव की, वो एफर्ट कर सकती है, अपने किसानों को बोल सकती है कि इस तरीके से कर सकते हैं, प्रशिक्षण दिलवा सकती है। साथ ही एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है जो हम जीआईएस कहते हैं या आरएसटी कहते हैं, जैसे रिमोटिंग सिस्टम कहते हैं, सेंसेशन सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है कि कितना डाटा है, कहाँ पे कितनी कमी है, कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। बिल्कुल, यानी कि हर क्षेत्र में हम तो कहेंगे कि देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, संस्थाएं लगी हुई हैं, कोशिश है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है। और कृषि के साथ साथ यदि हम काम करते हैं, जल ग्रहण क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं, तो सच में कहीं ना कहीं वो सपने साकार होते नजर आते हैं जिनके लिए आज हम परेशान हैं। जी बिल्कुल। और सबीना इस्लाम बात कर रही थी हरी प्याज उत्पादन की उन्नत तकनीक पे। हमारे किसान भाई बहन जान गए हैं क्या अंतर है, किस समय पे उचित लगना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आती है वो आती है किस्मों के चुनाव की। तो डॉक्टर सबीना, किस प्रकार से हम किस्मों का चुनाव करें हरी प्याज को लेकर? देखिए हरी प्याज जो आप बाजार में देखेंगे, जो पहले हमारे हरी प्याज आती थी उसके नीचे का हिस्सा सफ़ेद होता था जी। तो उसकी अगर आपको आपके इलाका में जो ऐसे हरी प्याज पसंद करते हैं जिसके अंदर पत्ते हरा हो और नीचे का हिस्सा सफ़ेद हो, तो उसके लिए तो सबसे बेहतरीन किस्में होगा पूसा सौम्या। उसके अलावा जो भी प्याज की किस्में हैं, जो भी पूसा वाइट राउंड है, वाइट फ्लैट है, इसका सीड मिलना थोड़ा सा कम हो गया आजकल, क्योंकि सफ़ेद प्याज की डिमांड हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट से उतनी नहीं हो रही थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन गार्लिक रिसर्च है, उनसे विकसित है भीमा श्वेता, भीमा सफ़ेद, भीमा शुभ्र। ये सारे सफ़ेद हरी प्याज के लिए, जब आपको नीचे का हिस्सा सफ़ेद चाहिए तो उसके लिए सूटेबल है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं नीचे का हिस्सा लाल हो, पत्ते हरा हो और नीचे का हिस्सा गहरी लाल हो, क्योंकि जैसे हमारे जानकारी बढ़ती गई तो हमें पता चला जो भी कलरफुल वेजिटेबल्स है उसमें कई सारे पिगमेंट्स होती है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और अनियन में तो खासतौर से क्वेरसेटिन भी मिलती है। तो अगर आपको गहरी लाल रंग की चाहिए नीचे का हिस्सा, जो थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, क्योंकि हम जो हरी प्याज खाते हैं इसको पूरा पौधे को उखाड़ लेते हैं और उसको बेचते हैं बाजार में, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान से विकसित पूसा रिद्धि है, वो बहुत अच्छी है, जो पत्ते के लिए यूज़ करना है। इसके अलावा भीमा डार्क रेड है, भीमा सुपर है और एग्रीफाउंड डार्क रेड है। ये सारे किस्में आप लगा सकते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है आपको नीचे जी डॉक्टर साहिबा, हम डॉक्टर साहिबा का ये कहने का अर्थ है कि किस तरह से जिस किसान को लगाना है वो डिसाइड कर ले कि किस तरह की किस्में उसको चाहिए, कौन सा रंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो लगा सकता है किस्मों को। और साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में हम बात हरी प्याज के ऊपर कर रहे हैं और इसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए हमने ये भी बात की है। इसकी अमित जी किस तरह से किस समय खेतों में लगाना है ये भी हमने बात कर ली है। और हरी प्याज में और लाल प्याज में अंतर क्या है ये भी हमने जान लिया।
लिया है। बिल्कुल आरती, जब बात आती है भाई हरी प्याज के लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक हमें सलाह देते हैं उसकी कोशिश होती है वो किसान भाइयों तक पहुंचे और उस कोशिश का वो लाभ उठाएं कि जो उनके अनुसंधान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में कोशिश होती है कि जो नई नई किस्में ईजाद हो रही हैं वो उन्हें मिले आज के समय में। तो जब किस्मों की बात होती है, लगाना कैसे है, इस विषय में बात हुई, तो अभी हम जान लेंगे कि जो दूरी रखनी है वो कितनी रखनी है, बीज कितना डालना है, इस विषय पे और प्रकाश डालें। देखिए, अगर आपको वहाँ पे अभी तो सबको फोरकास्टिंग मिलती है कि हाँ कब बारिश होना, कितना होना है, तो अगर आपको लगता है फोरकास्टिंग दिखा रहा है कि आपको सितंबर तक भी काफ़ी बारिश है, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा रेज बेड में लगाने का प्रयास करें। और जब लगाना है तो किसान भाई तो कोई कोई जो अभी लगा रहे सीड से भी लगाते हैं, जो छोटे छोटे प्याज होता है, कोई तो सीड से भी नर्सरी उगा के लगा सकते हैं। और जब आप हरी प्याज के लिए यूज़ करेंगे तो आपको प्याज की गांठ नहीं चाहिए, मतलब प्याज की कंद नहीं अब चाहिए। तो अब थोड़ा सा जो प्याज की आमतौर से स्पेसिंग होती है 15 बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब रो की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। बट इसमें आप कम कर सकते हैं, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर रो टू रो रख सकते हैं और जो पौधे के पौधे दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और इसमें जब आपने लगाया है, पूरा खेत को एक साथ मत लगाइएगा, या फिर आप लगा भी दीजिएगा तो कोशिश कीजिए जब हार्वेस्टिंग करेंगे, जब उखाड़ेंगे, सारे को इकट्ठा मत उखाड़िए। स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जी है, जैसे आप खेत से निकालेंगे और तुरंत वो मुरझाना शुरू होती है। तो जो आपको बाजार कितनी दूरी है, बाजार की डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से आप स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग कीजिए। तो हार्वेस्टिंग के बाद में तुरंत क्या एक चीज़ लेनी चाहिए, क्या स्टेप लेनी चाहिए, कि उसकी केयर के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, प्याज जैसे अभी हमने बताया कि इसको पूरा पौधे को उखाड़ लिया जाता है, तो कोशिश कीजिए आप धूप निकलने से पहले, जब सुबह होता है, मतलब अर्ली मॉर्निंग, जो ड्यू नहीं सूखती है उससे पहले आप उसको निकाल लीजिएगा। और उसके नीचे से मिट्टी लगी होती है, उसको सफाई करके अलग अलग गुच्छे बंच कर लीजिएगा। आजकल तो बहुत सारे कार्टन्स आ गए जिसमें पत्ते को ब्रूइशिंग नहीं होता, मतलब एक दूसरे से अगर घिस जाती है तो उसमें उसकी लॉसेस ज़्यादा होती है और जल्दी मुरझा जाता है। और पत्ते की जितनी हाइट है तो कोशिश कीजिए उसको मोड़िए मत, उसको उतना लंबा रखें जो भी आपका कार्टन बैग होगा या फिर बॉक्सेस होगा उसी हिसाब से रखिएगा। और उसमें ऊपर से अगर आप एफर्ट कर सकते हैं आइस पैक या बॉक्स, तो उसको रख लेंगे तो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, तो उसमें उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ है तो कि वो बढ़ जाएगी। तो क्या किसान कोई अगर है तो वो कोल्ड स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसके लिए? देखिए, जो हरी प्याज है उसको हम कोल्ड स्टोर में उतना नहीं रखते हैं, ज़्यादातर जो होता है मतलब कूल चेन में अगर ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब आपका जो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट हो या थोड़ा सा ठंड से ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसकी जो विल्टिंग है वो थोड़ा सी कम होएगी, वो मुरझाता नहीं है। और ऐसे जो आने वाले सीज़न आ रहे हैं, त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस टाइम डिमांड भी काफ़ी होती है, तो आप स्टैगर्ड हार्वेस्टिंग कर लेंगे। आपको मार्केट एक्सप्लोर करना है कि कहाँ पे हम दे सकते हैं, क्योंकि दशहरा दिवाली के टाइम में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हमारी जो फूड हैबिट है, पकौड़ा और सारे अलग अलग वेजी जो खाने का, तो उस टाइम इसकी डिमांड होती है। कोशिश कीजिए कूल चेन ट्रांसपोर्ट अगर हो जाए तो अच्छी रहेगी। और लास्ट में हम किसानों को आपको सलाह देना चाहें इसके लिए तो वो भी बता दें जल्दी से। देखिए, मैंने ये कहूँगी, जब भी आप होगा कोई भी नए इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हैं, बड़े पैमाने में मत कीजिएगा, शुरू से थोड़ा सा छोटा से कीजिए। जैसे हरी प्याज कोई कर रहा था, अभी तक जो प्याज की किस्में कर रहे थे, हम उनको सलाह देंगे आप कोशिश कीजिए पूसा सोमवार से स्टार्ट करना, क्योंकि आप सालों भर रख सकते हैं। और इंटीग्रेटेड मेथड अपनाइए ताकि आपको एक मतलब बीमारी या कीड़ा का प्रकोप भी कम हो। जी, तो डॉक्टर साहिबा, बहुत कम समय में आपने बहुत सारी जानकारी दे दी है और उम्मीद है हमारे जितने भी किसान मित्र इसका पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। तो साथियों, हमारे साथ ही डॉक्टर सबीना इस्लाम जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो साथियों, किसान की बात कार्यक्रम से मैं आरती, साथी अमित लेते हैं अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार,